नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य चाणक्य जी ने जीवन को सरल और सफल बनाने के लिए कुछ विशेष नीतियों की रचना की है। उनकी बनाई इन नीतियों को चाणक्य नीति कहते हैं। उनकी नीति आज भी उतनी ही उपयोगी है जितनी कि पहले समय में थी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है, आप कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली उपयोगी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप गरीब हैं और आपके घर में पैसा नहीं टिकता, तो चाणक्य नीति के माध्यम से मैं आपको आपके घर में गरीबी आने की कुछ पहचान बताने वाला हूँ, जिनके कारण आप गरीब बन रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि गरीबी आपके घर को छोड़ दे और आपके घर में कभी भी गरीबी ना आए, तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हैं, तो आपके घर में गरीबी आ रही है। उन गलतियों को आप छोड़ दीजिए, गरीबी आपके घर में कभी भी नहीं आएगी। उन गलतियों के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में बहुत सारा पैसा आ जाए और आपके घर में धन की कमी ना रहे और आप अमीर बन जाए, तो आपसे निवेदन है, आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। ऐसा लिखने से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपके घर में धन और संपदा की कभी कमी नहीं रहेगी। तो चाणक्य नीति के माध्यम से जानते हैं कि वह ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको गरीब बना रही हैं। गलती नंबर 1, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के अंदर कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी घर में गंदगी रहती है तो उस घर में माँ लक्ष्मी जी कभी भी नहीं आती। तो आप अपने घर में झाड़ू लगा कर रखें, पोछा लगा कर रखें, जितना हो सके अपने घर को साफ सुथरा रखें। साफ सुथरे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। आप कभी भी अपने घर को गंदगी से ना भरें। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि आपको कभी भी भोजन को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करना भोजन का अपमान करना होता है और भोजन का अपमान करना भगवान का अपमान करने के बराबर होता है। तो जो लोग भोजन का अपमान करते हैं वह लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस जाते हैं। उन्हें कभी भी भोजन नसीब नहीं होता। इसलिए आप आराम से आदरपूर्वक भोजन खाइए, जिससे माँ अन्नपूर्णा आप पर सदा प्रसन्न रहें। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दांतों से नाखून को कभी भी नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से आप गरीब बन सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि सभी के नाखूनों के अंदर गंदगी होती है और अगर आप दांतों से नाखून काटेंगे तो उन नाखूनों की गंदगी आपके पेट में जाएगी और आप बीमार हो सकते हैं। और शास्त्रों में भी ऐसा करना गलत माना गया है। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो लोग बहुत लेट तक सोए रहते हैं, यानी कि उन्हें जल्दी उठने की आदत नहीं होती, ऐसे लोगों के घर में भी माता लक्ष्मी जी नहीं आती। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप जल्दी उठने की आदत डालिए और अपने काम में जल्दी लग जाइए, ताकि माँ धनलक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न होकर आपके घर में आ सके और आपके घर की गरीबी दूर हो सके। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि घर में कभी भी जूते और चप्पल को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। अगर भूल से भी आपके घर में जूता और चप्पल उल्टा है तो आप उन्हें तुरंत सीधा कर दीजिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जूता और चप्पल उल्टा करके रखना घर के लिए एक अपशकुन के बराबर होता है। आपके घर में अगर जूता और चप्पल उल्टा पड़ा है तो आप कंगाल बन सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आप अपनी इस आदत को सुधार लें और अपने घर के अंदर जूते और चप्पल को कभी भी उल्टा ना रखें। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अगर आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप अपने मेहमानों की अच्छे से सेवा कीजिए। आप अपने मेहमानों पर कभी भी गुस्सा ना होइए, क्योंकि मेहमान भगवान का रूप होता है। इसलिए
आप अपने मेहमान की आवभगत में कोई कमी न आने दें। अगर आप मेहमान की आवभगत नहीं करते हैं तो लक्ष्मी माता आपसे नाराज होती हैं और आप बहुत गरीब बन सकते हैं। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि आप कभी भी किसी पेड़ के नीचे पेशाब ना करें। दोस्तों, ऐसा करना सबसे गंदी आदत है। यह सबसे गलत बात है कि आप किसी भी पेड़ के नीचे पेशाब करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में गरीबी आती है, क्योंकि पेड़ में भी किसी देवी और देवता का वास होता है। इसलिए आप ऐसा करने की कभी भी गलती ना करें। अगर आप पेशाब करना चाहते हैं तो कोई ऐसी साफ सुथरी और साइड की जगह को देखिए जहाँ पर कोई पेड़ पौधा ना हो। अगर आप पेड़ पौधे के नीचे पेशाब करते हैं तो शास्त्रों के मुताबिक ऐसा करना गलत माना गया है। आप ऐसा करके गरीब बन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि घर में टूटी हुई कंघी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप टूटी हुई कंघी से बाल सही करते हैं तो ऐसा करना शास्त्रों में गलत माना गया है। अगर आप टूटी हुई कंघी का इस्तेमाल करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में राहु और केतु का वास हो चुका है। तो जितना हो सके टूटी हुई कंघी को अपने घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यह थी कुछ ऐसी आदतें जिन्हें आप जितना जल्दी हो सके छोड़ दीजिए, नहीं तो ये आदतें आपको गरीब बना देंगी और आपके पास कभी भी पैसा नहीं रहेगा। और आप अगर अमीर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी पैसे की दिक्कत ना आए और पैसे की कमी ना हो, तो आप चाणक्य नीति में बताई हुई इन बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। ये आदतें आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हैं और ये आदतें आपको गरीबी की खाई में गिराकर आपको बहुत जल्दी गरीब बना देती हैं। तो जितना जल्दी हो सके इन आदतों को छोड़कर अमीर बनिए और अपने घर के लिए सुख संपत्ति और आनंद का नया रास्ता पक्का कर लीजिए। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जी लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।